हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं प्रिमिटिव्स इन लोगो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर प्रिमिटिव्स? प्रिमिटिव्स मीन्स कमांड्स इन लोगो। जो बहुत सारी आप कमांड्स करोगे, जिसके थ्रू आप ड्रॉ करोगे लोगो में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव्स। सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव हम करने जा रहे हैं FD। FD स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड। This primitive is used to move the turtle in forward direction by a number of steps. For example, FD 70. FD का मतलब क्या है? FD stands for forward. और इस primitive से आप turtle को forward direction में मूव करा सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, आप लिखेंगे FD 70 तो टर्टल आपका 70 स्टेप्स मूव करवा देगा। ओके, 70 स्टेप्स आगे जाएगा। BK stands for backward. This primitive is used to move the turtle in backward direction. टर्टल को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, तो आप कौन सा प्रिमिटिव यूज करेंगे? BK मीन्स बैकवर्ड। एग्जाम्पल मैंने दिया है BK 80, तो बैक में 80 स्टेप्स जाएगा आपका टर्टल। ओके। RT stands for right. This primitive turns the turtle to the right. For example, RT 90, RT 45. RT means right. और इस प्रिमिटिव से आपका टर्टल किस तरफ टर्न करेगा? राइट की तरफ। अगर आप RT 90 देते हो तो बिल्कुल सीधा टर्न करेगा। RT 45 कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके। LT स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। दिस प्रिमिटिव टर्न्स द टर्टल टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ टर्न कराना है तो आपको लिखना है LT। और जैसे एग्जांपल मैंने दिया ही है, LT 90, LT 45। होम, टर्टल की जो जहाँ पर टर्टल, जब आप लोगो स्टार्ट करते हैं तो टर्टल कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है। तो इसकी होम पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन। दिस प्रिमिटिव इज यूज्ड टू मूव द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो अगर आप होम लिखेंगे तो आपका टर्टल सेंटर में आ जाएगा। HT स्टैंड्स फॉर हाइड टर्टल। हाइड मीन्स छुपाना। दिस प्रिमिटिव इज यूज टू हाइड द टर्टल। तो इससे आपका टर्टल हाइड हो जाएगा, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। और अगर आपको वापस टर्टल को शो करना है तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रिमिटिव है ST स्टैंड्स फॉर शो टर्टल। दिस कमांड और दिस प्रिमिटिव इज यूज टू ऑर्डर द टर्टल टू रीअपीयर ऑन द स्क्रीन। वापस टर्टल को दिखाना है स्क्रीन पर तो ST लिखेंगे, हाइड करना है तो HT लिखेंगे। CS, दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द एंटायर पिक्चर ऑन द स्क्रीन। आपने स्क्रीन पर कुछ भी आपने जो ड्रॉ किया था उसको क्लियर करना है, हटाना है। सपोज आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है तो रेक्टेंगल को स्क्रीन से क्लियर करना है तो आप क्या लिखेंगे? CS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। CT स्टैंड्स फॉर क्लियर टेक्स्ट। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द कमांड्स इन द कमांडर विंडो। कमांडर विंडो में आप बहुत सारी कमांड्स लिख चुके हो, अब आप उसको हटाना चाहते हो एक ही कमांड से, तो उसको हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा CT, क्लियर टेक्स्ट। PU स्टैंड्स फॉर पेन अप। दिस कमांड ऑर्डर्स द टर्टल टू लिफ्ट द पेन अप फ्रॉम द स्क्रीन। पेन अप कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है लोगों में, तो बीच में गैप चाहिए आपको ड्रॉ नहीं करना है। उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पेन अप। जब भी आप पेन अप कर देंगे तो टर्टल आगे तो जाएगा लेकिन लाइन नहीं खींचेगी। इस सभी स्टेप्स को क्लियर करने के लिए मैं प्रैक्टिकल की एक वीडियो अलग बनाने वाली हूँ, तो वो आपने देखनी है। PD स्टैंड्स फॉर पेन डाउन। दिस कमांड ऑर्डर्स द टर्टल टू पुट द पेन डाउन एंड कंटिन्यू ड्रॉइंग। तो जब आप चाहते हो कि दोबारा से टर्टल ड्रॉ करना शुरू कर दे तो आपको लिखना है PD, उसके बाद कोई भी FD या BK जो भी कमांड आप यूज करना चाहो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज PE। कई बार आपको इरेज करना होता है अपनी ड्राइंग में, तो आप कौन सी प्रिमिटिव को यूज करेंगे? PE स्टैंड्स फॉर पेन इरेज। दिस कमांड इज यूज टू इरेज ए लाइन व्हाइल मूविंग द टर्टल। तो आप सपोज P करने के बाद आपने FD 20 लिखा तो FD 20 स्टेप्स आगे जाके इरेज कर देगा आपको टर्टल। थैंक यू।